चाहता सबको घर मिलने के बाद भी लोग इसी गर्म जोशी से मेरा स्वागत करें इंशाअल्लाह। और कमेटी में मैं 95 से काम कर रहा हूं, लेकिन बड़ी उतार चढ़ाव कमेटी में आई। 2010 में हम सलीम भाई को लेके आए। सलीम भाई आते ही लोगों ने जो उस टाइम पे विश्वास दिखाया था 2010 में, वही विश्वास लास्ट तक कायम रहा। 2010 में हमने 70 घंटे में 70% का एग्रीमेंट किया था। अनबिलीवेबल जो था, बिलीव नहीं कर सकते हो कि 70 आवर्स के अंदर 70% एग्रीमेंट, वो भी स्लम के अंदर, जो कि इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उस समय जो है वो 70% 70 घंटे में हमने किया था। उसके बाद में किसी कारण से, दुर्भाग्य समझो या समझो, हमारा प्रोजेक्ट किसी कारणों से डिले हो गया। 2022 में हमने फिर से काम चालू किया, सलीम भाई के नेतृत्व में, डीपी रेड्डी के नेतृत्व में, शाहिद भाई के नेतृत्व में। और इसलिए मैं बोलता हूं कि लोगों का विश्वास जो 2010 में था वो 2022 में और 2025 में है, क्योंकि हमने दोबारा एग्रीमेंट 12 साल 15-14 साल डिले होने के बाद भी हमने दोबारा एग्रीमेंट करवाया है। ये 2010 का एग्रीमेंट नहीं है, हमने वापस एग्रीमेंट करवाया और उससे ज्यादा परसेंटेज में लोगों ने एग्रीमेंट हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और करके दिया। तो डिले हुआ, उसके बाद भी लोगों ने विश्वास हमारे ऊपर से हटाया नहीं और वापस से एग्रीमेंट करके उन्होंने 2022 से लेकर 23-24 में हमने जो एग्रीमेंट किया वापस से, उसके बाद में हमने जनवरी 2024 में गटर लाइन का हमको आया कि गटर लाइन के अंदर उनको कुछ एक्सेस, मटेरियल के एक्सेस के लिए उनको 15 मीटर 10 मीटर उनको जगह चाहिए। उसके लिए हमने काम किया और लोगों ने, यहाँ के रहवासियों ने बहुत सपोर्ट किया। जो गटर लाइन के लोग थे उन्होंने विश्वास दिखाया और हमारे विश्वास पे उन्होंने खाली करके दे दिया, जबकि हमारे ऊपर विश्वास उस समय में आए हुए नहीं आया हुआ था। अगर प्रोजेक्ट, अगर समझ लो आयोग नहीं आता 2-4 साल और लग जाता, लेकिन उसके बाद भी वहां के लोगों ने, जो गटर लाइन के लोग थे, उन्होंने अति विश्वास दिखा के हमारे और सलीम भाई के ऊपर विश्वास दिखा के, कमेटी के ऊपर विश्वास दिखा के, चाहे वो अपना स्वामी की कमेटी रही हो, जो गटर लाइन में पड़ती थी, 2 ही कमेटी के अंदर में आता था गटर लाइन, या तो स्वामी विवेकानंद नगर या तो जीजा माता नगर। उन्होंने साइन किया, लोगों ने खाली किया, भाड़ा लेके चले गए। लेकिन कहीं दुर्भाग्य था तो कहीं भाग्य आगे चला। 2 महीने के बाद में, जनवरी के बाद में, मार्च अप्रैल में हमारा आयोग आ गया और सलीम भाई ने हमको बोला कि अब हमको पूरे लोगों को बांटा बांट के पूरा खाली करना है। उस टाइम से हम लग गए काम पे और ये देख रहे हो कि आज 1 साल के अंदर 4029 घर खाली करके लोग शिफ्ट हो गए हैं। पूरी तरह से लोग वैकेंट करके चले गए हैं विश्वास पे। लेकिन कमेटी ने भी उनके लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज 32,000 भाड़ा हमने कमेटी ने दिलवाया है जीजा माता नगर का। मुझे नहीं लगता है कि कोई स्लम के अंदर 32,000 भाड़ा मिलता होगा। हो सकता है, रेयर में कहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है कि बंबई के अंदर कहीं भी 32,000 का भाड़ा है। तो कमेटी ने 32,000 भाड़ा दिलवाया प्लस 3 साल का भाड़ा दिलवाया एक साथ में, और 2 साल का सिक्योरिटी दिया कि वो चेक जो है वो कमेटी के पास रहेगी और वो जब आपका पीरियड खत्म होगा 3 साल का तो वो कमेटी से आपको लेना है। मतलब 5 साल आपको बिल्डर के यहाँ नहीं जाना है, कमेटी आपका वो करेगी। और शायद इंशाल्लाह 5 साल से ज्यादा लगेगा भी नहीं, 1 साल अगर लगा भी तो भी कमेटी को जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे मांगने के लिए। जो कमेटी है वो सक्षम है, वो पूरा भाड़ा आपको करवाएगी। रही बात जो 560 का मुद्दा था, आज भी सलीम भाई अभी आपके सामने बोलेंगे। जिसको भी रिकॉर्डिंग करना है वापस एक बार रिकॉर्डिंग करो कि 560 में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
आज मैं सबके सामने बोलता हूँ, मेरा और सलीम भाई का बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन 560 में अगर 1 फुट का भी कॉम्प्रोमाइज किए तो सबसे बेकार संबंध भी हो जाएगा। मैं उनके सामने बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन कहीं भी हम अपने रहवासियों से भी जो है वो ये 1 फुट का भी गद्दारी नहीं होगी इसके अंदर। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। प्लस आप लोगों को जैसे अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी का मेरे या मेरे कमेटी या मेरे सहयोगी जो मेरे साथ में काम कर रहे, बहुत सारे छोटे कमेटी वाले हैं, जो 2-4 रूम वाले हैं, या किसी के साथ में अगर कोई मेरे कमेटी वाले या मेरे से या किसी का मन दुखा होगा, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर कहीं किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं ये भरी महफिल में माफी मांगता हूँ कि भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कहीं भी अगर कुछ भी किसी से, मेरे से या मेरी कमेटी से या मेरे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं और कमेटी के, उनसे कोई गलती हुई होगी 4029 लोगों को खाली करने में, उसमें तो अगर हुआ तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। मानव है, इंसान है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो उसे गलती समझ के उसके माफ करो और हमारे साथ में चलो। मैं ये लोगों को आह्वान करता हूँ इस चीज का। और आपने बाकी तो मेरे बारे में देखा ही है, कहीं भी मैं पीछे नहीं हटा हूं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे और किसी भी बात को लेके हो। जब कोई रोड पे नहीं था, 17 एकड़ जमीन जो है खाली हो गया, हम लोग ने सलीम भाई ने मिलकर खाली करवाए, और एक सिंगल एमसी नहीं है। यहाँ तो क्या क्या नहीं हो जाता है 10 घर खाली करवाने में, लेकिन इतने प्यार मोहब्बत से लोग चले गए। तो मैं बोला अभी ये है कि लोगों को ये दिखना चाहिए कि हमको क्या मिलने वाला है, बिल्डिंग हमारी कैसी रहेगी। बहुत बड़े स्क्रीन के पर थोड़ा फटी जाता है, पर उस पर एकदम एग्जैक्टली तुमको क्लियर मालूम पड़ेगा। और ये जो दिखाया है वो मैं बताता हूँ, उसके बाद जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और जो ए जो बिल्डिंग है वो जीजा माता की है, बी और सी रमाबाई, और ये डॉक्टर ई मोजिस रोड है। एक जो ओरिजिनल कोकाटे मार्ग था अपना, और एक जो अभी नया कोकाटे मार्ग बना, तो पीछे की साइड से भी आएगा इंशाल्लाह। तो दोनों तरफ रोड रहेगा। एक जो रोड रहेगा वो 30 फुट का रहेगा जो एग्जिस्टिंग है, और जो नया रोड आएगा वो 20 फुट का आएगा। यानी अच्छी गाड़ी घूम के रिटर्न आ सकती है। और ये बिल्डिंग का जो फोटोग्राफ आपको दिखाया है, हाँ, ग्राउंड प्लस 3 स्टार कमर्शियल का पूरा एरिया, शॉपिंग मॉल तक का बना के पूरा देना है अपने उसके अंदर, पूरा नीचे का। और ये जो बिल्डिंग का एक कोई नहीं जस्ट फोटोग्राफी के लिए नहीं है, ये एक्चुअल इसका अप्रूवल ले रहे हैं। और इसके अंदर इसका क्रेडिट मैं शाहिद का को ज्यादा देता हूँ कि तो पर्सनली अंदर इनपुट दे रहे हर एक चीज का। यहाँ से मस्जिद में या कमेटी वाले कुछ बोलते हैं तो मैं उनको जाके बताता हूँ, भाई कोई थोड़ा ये प्रॉब्लम है। कोई बिल्डिंग में जाके बोलते हैं कि भाई लिफ्ट के तो पब्लिक लाइन में तो हम लोग 2 एडिशनल एलिवेटर ऐड कर डाले, यानी हर एक बिल्डिंग के अंदर 2 एक्स्ट्रा लिफ्ट डाले। जो पहले प्रपोज किए थे उसका लगा वो 2 लिफ्ट ऐड कर डाले। चीज क्या है मालूम है आपको कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर डेवलपमेंट स्टार्ट होने के पहले ये सब चीज प्रेजेंटेशन होती है। ये इतना ट्रस्ट किया इन लोगों ने हम पे, एक कंप्लीट खाली होने के बाद मैंने दिखाया इनको ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको तो क्या ट्रस्ट किया है, एकदम कंप्लीट ट्रस्ट किया है सब सोसाइटी ने, कंप्लीट ट्रस्ट। यानी बोलते हैं कि वी डिड इट, कि हमने कर दिया इसको कामयाब। जब हमने काम स्टार्ट किया तो सबको टी शर्ट पिनाया लगा, हो गए कामयाब, और अल्लाह ने उसको उस चीज को पूरा करके बताया। अब सिर्फ चाबी देना है। उस दिन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कि अल्लाह पाक ने ऊपर वाले की मेहरबानी से और आप सबके सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। लोग आज भी यकीन नहीं करते कि भाई ये, मैं एक जन के पास बैठा था, बहुत बड़ा आदमी था, तो मैं वो कुछ बात कर रहा था मेरे से, तो मैं ऐसे देख रहा था, तो मैं बोला क्या देख रहे हो, बोला तुम मैं तो बात यहाँ करूँ, मेरा ध्यान खींचा मतलब नजर में। फैक्ट बात है, और कुछ समझ ही नहीं पड़ रही थी। 2 साल 2022 और 23 और 24 और 25 आते आते मेरे घर में सब लोग ट्रेवल किए और मैं अकेला घर में रहता था। मैं गया नहीं इसको छोड़ के। और अब
क्या बोलूं, बोलने की तो बहुत सारी चीजें हैं। जो तरीके से सपोर्ट किया है, एक दिन ऐसे खाली मैं बात बताता हूँ कि भाई कभी कभी कोई को शक्ति हो जाती है तेरे टेनेंट लोग के ऊपर, जो लास्ट में हुआ तो मेरा बच्चन भाई बोले भाई मेरी पॉलिटिकल कैरियर खराब हो जाएगा, पर मैं डेवलपमेंट के लिए भी तैयारी यूज करने के लिए। तो जो सपोर्ट मिला है मेरे को जीवन ज्योत से, रमाबाई नगर से, माता रमाबाई नगर से, स्वामी नगर से और जीजा माता से कंप्लीट ट्रस्ट वाला सपोर्ट मिला है, जिसके लिए कोई वो नहीं है। कोई लोग थे जो हमारे साथ चले, जिनको आज भी मैं याद करता हूँ, जिसको मैं पर्सनली मिला हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे गांवकर साहब है, सत्यम भाई है, फिर हमारे सालों के साथ थे, हमारे बाबू भाई कामले थे, सब लोगों में याद करता हूँ कि आज उन लोग रहते तो आज देख लेते कि भाई चीज कंप्लीट हो गई। और जाफर भाई के और बच्चन भाई के डैडी थे, उनको हमेशा पूछते थे कि कब काम चालू करोगे। मेरे को जिस दिन डेमोक्रेशन होगा ना, मेरा चाचा और अल्लाह ने 2-3 साल जिंदगी में देख के जाते कि क्या काम हुआ। तो बस अभी कितनों की सपना था जो छोड़ के गए, शुरुआत उन लोग ने की है और आप लोग का साथ मिला और अल्लाह के तुमसे इस जगह पे पहुंचे हैं। अब कोई बात करनी नहीं है, वो बोलना भी नहीं कि भाई खाली करो ये करो, अब काम स्टार्ट करने वाली बात है। तो बस ऊपर वाले आप लोग भी देखो, ये 4029 के अंदर मैं सच्ची बात होता हूँ, मैं कहीं नहीं उसको सोचता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पर किसी न किसी 4029 में किसी न किसी की दुआ लग गई और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो ये आप लोग सब लोगों को हमारे तरफ से जो आपने कंप्लीट ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट के तो 19-20 दिन होने देंगे इंशाल्लाह। रही बात एरिया की, रही बात एम्यूनिटीज की, देखो हर बिल्डर को, मैं बिल्डर के मामले काम नहीं किया उधर, एक चीज समझ लो, मैंने अपना समझ के गली गली में घूम के काम किया हूं, अपना समझ के। हाँ, मेरे कभी बिल्डर में मेरे को जब बच्चे लोग मैं खाने की बात करता था कि भाई आप खाली करो रूम को, कब जाओगे, तो बच्चे देखते थे, मैं बोला इनके फ्यूचर के लिए जाओ, इनके फ्यूचर के लिए जाओ, ये आएंगे तो ये आके रहेंगे बिल्डिंगों के अंदर, इस स्लम में से निकल जाएगी बात। वो बच्चे लोग का जब चेहरा देखता था मुझे भी दुख होता था कि क्या करूं इन लोग को, कई भाड़ूत लोग भी चले गए बेचारे, जिससे देखते दुख होता था, पर क्या करे, इन 4029 के लिए उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आप सबकी खास दुआ चाहिए और आप सबकी खास सपोर्ट चाहिए आगे के लिए भी, और दुआ कंटिन्यू चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। रहने के लिए तो बहुत लोग हैं जिस किसका नाम लेना, पर हर आदमी ने देखा है किसने किस जगह से कैसा काम किया है। तो मैं आप लोग को बहुत चीज लिख के लेके आया था बोलने के लिए, पर 2003 रमजान को आईओए आया और पहली मुहर्रम को डेमोलिशन कंप्लीट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या है कि कुछ भी बोलते थे कोई ना नहीं बोलता था। लास्ट के अंदर भी गए, उन लोग को ऐसा लगा कि अब जाने पड़ेगा, ये 4029 के लिए जाने पड़ेगा। तो ये डेवलपमेंट आपकी दुआ से हुआ है, आप खाली आपका साथ रखो हमारे पास और आपकी दुआ रखो, इंशाल्लाह उसको कामयाब करें। बहुत लोग घर छोड़ के गए ले, रोक के भी गए लोग और बोले कि भाई मिलेगा कि नहीं हमारी जिंदगी के अंदर, मैं बोला कि आप खुद चाबी लेके जाओगे इंशाल्लाह। तो पूरा ट्रस्ट और इंशाल्लाह जो कमिटमेंट किया है सोसाइटीज को और आपको लिख के दिया है वो हम पूरा करेंगे।